हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दून कोचिंग पर। तो आज से जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम होने हैं अभी, एक तो है पुलिस कांस्टेबल और एसआई का, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी होना है एक, जो अभी वैकेंसी आ रखी है। इसमें एक पटवारी की भी है। बाकी वैकेंसी अभी आने वाली है, एक कनिक सहायक की आने वाली है और एक किसकी आने वाली है, अभी एसआई की भी आने वाली है। और अभी हाल फिलहाल में ही एक वैकेंसी आ रखी है अभी बंदी रक्षक की भी आ रखी है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो है ये कवर करेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो इसमें जो है पहले हिंदी हमने अभी हटा रखी है। हिंदी अगर कराएं तो हिंदी अलग से ले लेंगे, हिंदी सेक्शन। इसमें केवल करेंगे हम उत्तराखंड जीके और सेंटर का जीके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी जो विद्यालय ये उत्तराखंड में है, पंतनगर में। और ये जो विद्यालय ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, ये भारत का पहला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? ये गोविंद बल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है पंतनगर में, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1994 में किसे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है 1994 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका सी, चंद्रप्रभा एतवाल। तो इसको सम्मानित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसमें ऑप्शन है शिव सिंह नेगी, विनोद रावत और अजित डोभाल, केसी पंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी अजित डोभाल जो है ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ये सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव आयोग ने कब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कब जो है चुनाव प्रारंभ किए? तो कब प्रारंभ किए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी 99 में नहीं किए, 92 में नहीं किए, 95 में नहीं किए। तो इसका सही आंसर क्या, मतलब करे कब? तो वो करे शुरुआत कब की? 2004 से शुरुआत की। सॉरी, 2004 में तो विधानसभा में, लेकिन शुरुआत की गई 1982 में, केरल से शुरुआत की गई। 2004 में जो है विधानसभा लोकसभा में पूरी तरह शुरुआत की गई थी, और ऐसे शुरुआत की गई थी 1982 में केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? युवराज देसाई, साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? दंगल फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित है दंगल फिल्म। और इसमें जो है दंगल फिल्म में जो है ये जो बनाई थी, इसमें हीरो का जो ये महावीर सिंह फोगाट है, इनका रोल किसने किया था? इनका रोल किया था आमिर खान ने इनका रोल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें सम्मिलित करती है। तो ग्रीन हाउस गैसें में जो है क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होती है, मीथेन बिल्कुल होती है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल होती है। तो इन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी जो है क्या हो जाएंगे? ये आंसर हो जाएगा। ये ग्रीन हाउस गैसें, इसमें सारी गैसें होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा अधिकार, ऑप्शन बी है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन सी है हमारी जनगणना हमारा उद्देश्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2000 की जनगणना का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? उत्तर से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व और प्रतिचयनता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा सृजित ऊर्जा की मात्रा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ए तरंग,
बी है स्केल, मैग्नीट्यूड सी और डी है यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी मैग्नीट्यूड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान का, जो भूकंप के सीधे ऊपर जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? स्ट्राइक, अभिकेंद्र, कोमा या उत्पत्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी उसको क्या कहते हैं? उसे अभिकेंद्र कहा जाता है, ठीक ऊपर, मतलब जो जहाँ भूकंप की जो, तो ये ध्यान रखना है, जो भूकंप के अंदर, पृथ्वी के अंदर भूकंप की उत्पत्ति होती है जिसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं जो जिसके अंदर उत्पत्ति होती है। और सीधे ऊपरी सतह क्या होती है? वो अभिकेंद्र होती है। सीधी ऊपरी सतह क्या होगी? अभिकेंद्र होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, अभी बताया था मैंने, अभिकेंद्र होता है, ठीक। सॉरी, अभिकेंद्र तो ऊपर होता है, ऊपर होता है, अंदर क्या होता है? फोकस। अंदर क्या होता है? फोकस होता है। और ऊपर सीधा ये अंदर जहाँ उत्पत्ति होती है ये है फोकस। और जहाँ पर जो भूकंप है, जो भूकंप की बाहर निकलता है, मतलब जो उसका मेन ऊपर का पॉइंट है, तो उसको क्या कहते हैं? अभिकेंद्र कहते हैं। भूकंप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्षमता का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप पैमाना, रिचर पैमाना, सिस्मिक पैमाना और टेम्पलर पैमाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा बी यानी रिचर पैमाना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, भूकंप को मापते हैं किसमें? वो मापते हैं सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ यंत्र है उसके द्वारा भूकंप को मापा जाता है, ठीक। ये तो क्षमता का रिचर पैमाना क्षमता का मापन है, लेकिन मापा किससे था? सिस्मोग्राफ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मध्य से निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कर्क रेखा। तो इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। जो भारत के 8 राज्य है, हाँ सॉरी, भारत के जो 8 राज्य है उनमें से होकर गुजरती है जो कर्क रेखा है। और कौन कौन से राज्य है उसकी अभी ट्रिक बताएंगे, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मौस मित्र मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और गौ से क्या हो गया? गौ से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो ये कुल मिला के ध्यान रखना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी बंगाल की खाड़ी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेलेजली भारत कब आया था? तो वेलेजली भारत कब आया था? ऑप्शन है इसमें 1796, 1797, 1798 और 1799। तो वेलेजली भारत कब आया था? वो आया था 1798 में भारत आया। और ये जो है भारत का गवर्नर जनरल भी बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अष्टध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टध्यायी ऑप्शन है कालिदास, व्यास, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। तो अष्टध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर सी यानी पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकबर का शासनकाल जाना जाता है उदारवाद, उदारता का युग, सहिष्णुता का युग, एयर भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी उदारता का युग और सहिष्णुता का युग, क्योंकि इन्होंने जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी जो हिंदू मुस्लिम के लिए सेम समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना,
बी है तलवंडी और सी है पाकपट्टन और डी है डी इनमें से कोई। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ल्ड 2007 में पेज सेटअप का उपयोग किया जाता है मार्जिन सेट करने के लिए, कॉलम सेट करने के लिए, पेज साइट्स करने के लिए, पेज सेट करने के लिए और इन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी उपरोक्त सभी जो है जो 2007 MS वर्ल्ड का पेज सेटअप है, इसमें मार्जिन सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, कॉलम सेट करने के लिए भी और पेज साइज सेट करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+D, Alt+P, Shift+P, Ctrl+P। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी Ctrl+P जो है, जो Ctrl+P है, इससे जो है हम प्रिंट की कमांड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में विभिन्न पतों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मल्टीपल मर्ज, मल्टीपल कॉपीज, मेल मर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी मेल मर्ज। जब हम मेल मर्ज करते हैं तो जो है समान प्रतियां, बहुत सारी प्रतियां बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो किसके अनुसार है ये 2011 के ही अनुसार होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए है 88.33%, बी है 70.70%, सी है 79.63% और डी है 71.20%। तो महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका सही आंसर है बी यानी 70.70% थी। जब कब थी ये थी 2011 में। और ओवरऑल देखी जाए, ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल थी 78.80%। ये थी टोटल साक्षरता दर उत्तराखंड की 2011 के अनुसार। और ये किसकी आ गई? ये महिला की। अब पुरुषों की कितनी थी? पुरुषों की थी 87.40%। ये पुरुषों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडू के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+Z, Ctrl+A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी Ctrl+Z जो है अंडू के लिए क्या है? ये शॉर्टकट कमांड है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965, 1968, 1973, 1975। तो सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। और मेन ये ध्यान, जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो छायावाद के कवि थे और हमारे उत्तराखंड से ही वो संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत थी, लेखिका थी या दार्शनिक थी, इतिहासकार थी, वैज्ञानिक थी? तो जो ये पद्मश्री शिवानी गौरा पंत है वो एक लेखिका थी। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट या सभी? तो ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चूना पत्थर भी उत्तराखंड में पाया जाता है, जिप्सम भी उत्तराखंड में पाया जाता है और ग्रेफाइट भी उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में है, क्या है रिव्यू टैब में? कमेंट्स, प्रूफिंग, कंपेयर या ये सभी? तो इनमें ये सभी है। MS वर्ड 2007 में रिव्यू टैब में कमेंट्स भी है, प्रूफिंग भी है और कंपेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य एवं असम के बिहू नृत्य के समान है? जो उत्तराखंड का कौन सा नृत्य ऐसा है, मतलब उत्तराखंड कुल मिला के उत्तराखंड का पूछ रहा है कि कौन सा उत्तराखंड का नृत्य ऐसा है जो गुजरात के गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य के समान है? ऑप्शन है थड़िया, बी है चौंपला, सी है छोलिया और डी है हारुल। तो इसमें कौन सा है? बी यानी चौंपला जो नृत्य है उत्तराखंड का वो गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया, कब किया गठन? 1948, 1949, 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी 1948 में इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे सुदर्शन शाह,
नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी मानवेंद्र शाह जो है टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। और 1949 के बाद टिहरी रियासत को यानी पूरे जो तो कुमाऊं था, एक तो जो उत्तराखंड था 2 पार्ट में था, एक टिहरी रियासत था, इधर ये कुमाऊं था, ये टिहरी रियासत था। तो ये तो पहले ही जॉइंट किस में था पूरा, ये उत्तर प्रदेश में, ये अलग से टिहरी रियासत थी। तो 1949 में जो है इसको भी जो है पूरा यूपी में मिला दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कमांड Ctrl+N, Ctrl+O, Alt+O, Ctrl+O। तो इसका जो 53 इसका सही आंसर किया जाएगा डी यानी Ctrl+O जो है इसके जो है दस्तावेज खोलने के लिए, ओपन के लिए ये कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि और पुण्य भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी मानसखंड। जो प्राचीन साहित्य में है कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और विष्णुगंगा का, और अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा मंदाकिनी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम का होता है नंद प्रयाग में। यह है नंद प्रयाग। ठीक, इसके अलावा अगर देखें ये अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर का जो अलकनंदा और पिंडर है इनका संगम कहाँ होता है? इनका संगम होता है कर्णप्रयाग, इनका कर्णप्रयाग में होता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी इनका कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक, और एक अलग है अलकनंदा और जैसे भागीरथी, इनका क्या है? देवप्रयाग में। यहीं से गंगा नदी बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1965, 1977, 1980 या 1988। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी 1988 में जो है जो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 की ऑफिस बटन कमांड है पब्लिश, इंसर्ट, डिलीट या होम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी पब्लिश इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में डोला पाल के आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है खुशीराम, बी है बलदेव आर्य, सी है जयनंद भारती और डी है हरिप्रसाद टमटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी जयानंद भारती इसके जो है प्रणेता है डोला पाल के आंदोलन। डोला पाल के आंदोलन था क्या? ये था जो निचले वर्ग के लोग थे उनको जो है डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है चमोली, देहरादून, काशीपुर और उधम सिंह नगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी उधम सिंह नगर में ये जो नानक मत्ता गुरुद्वारा है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, मतलब ये है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है? मुकुंदीलाल, शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह या शेर पाठक। तो इसका सही आंसर क्या है? सी यानी इसका सही आंसर है सी भजन सिंह। इनको सिंह की उपाधि, ये उपाधि दी गई थी सिंह की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम सुखेम प्रसिद्ध है, जो सेम सुखेम प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है? देवी मंदिर, ए ऑप्शन है, बी है नरसिंह मंदिर, सी है नागराजा मंदिर और डी है शिव मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी नागराजा मंदिर जो है सेम सुखेम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा जो नरसिंह मंदिर है ये उत्तराखंड में कहाँ है? ये जोशीमठ में स्थित है, जोशीमठ में, उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है कौन सा? नरसिंह मंदिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी। तो नल दमयंती ताल उत्तराखंड के ये है ए ऑप्शन यानी नैनीताल में स्थित है नल दमयंती ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, संस्कृत। और दूसरी कौन सी है? दूसरी संस्कृत है। और पहली कौन सी है? पहली है हिंदी। ठीक, ये ध्यान रखना है, पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल 7, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो कुमाऊं मंडल में है कितने? 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में। एक हो गया नैनीताल, ठीक, एक हो गया अल्मोड़ा और एक हो गया पिथौरागढ़, एक हो गया उधम सिंह नगर, ठीक,
एक हो गया बागेश्वर और एक हो गया चंपावत। ये 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल में, बाकी 7 जिले गढ़वाल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर दूनगिरी, डोरियारी, गंगोत्री या इनमें से कोई। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री। जो गंगोत्री या गोमुखी से गंगा नदी निकलती है, सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 20 अप्रैल 1921 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 13 अप्रैल 1921 को उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून घाटी को जाना जाता है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश या इनमें से कोई नहीं। तो दून घाटी को जाना जाता है देहरादून नाम से दून घाटी को जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी 1961, 1973, 1975, 1977। तो जो गढ़वाल कमिश्नरी है वो सृजित की गई थी 1973 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या तराई मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 के होम टैब में जो है अलाइनमेंट ग्रुप है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन ए है। ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, ये इसके लिए सही है। जो होम टैब अलाइनमेंट ग्रुप है इसके लिए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 क्वेश्चन है भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1907, 1912, 1920। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अब भवाली ये है कहाँ? ये भवाली यानी नैनीताल, ये नैनीताल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई थी? जेरेनियम, बेलेडोना, पायरेथम या कुटकी। तो सबसे पहले किसी खेती गई थी? बेलेडोना की खेती की गई थी। राज्य में सर्वप्रथम बेलेडोना की खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बागेश्वर, जागेश्वर, मुक्तेश्वर और टनकपुर। तो सबसे पहले कुली बेगार आंदोलन जो है कहाँ से शुरुआत हुआ? ये शुरुआत हुई इसकी बागेश्वर से कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। और कब हुई? 1921 में। ये भी ध्यान रखना है, 1921 में शुरुआत हुई बागेश्वर से कुली बेगार आंदोलन की। और जो है किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा गया था? कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी भी कहा गया था। और इसी आंदोलन को कुली बेगार आंदोलन ही है, इसको महात्मा गांधी ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था महात्मा गांधी ने? इस आंदोलन को नाम दिया रक्तहीन क्रांति। मतलब बिना रक्त के इसमें कोई जो है किसी प्रकार के इसमें जो खून खराबा नहीं हुआ इस आंदोलन में, तो महात्मा गांधी ने इसको जो है रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? बगजी, द्वार, औली या वेदनी। तो कौन सा है? औली जो बुग्याल है वो चमोली जनपद में जो है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, नैनीताल। तो कहाँ है ये? जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय ये नैनीताल में स्थित है। और ये भी याद रखना वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? विपिन सांघी। विपिन सांघी वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, और अभी जो है फिलहाल न्यूज़ में आया था अभी जो ये उच्च न्यायालय है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है हल्द्वानी के लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया कब किया? 26 अप्रैल 1815, 27 अप्रैल 1815, 25 मार्च 1817, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 27 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश गढ़वाल में अंग्रेजों ने जो है कुमाऊं गढ़वाल में अपनी जो है
आधिपत्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश की संस्थापक कौन है? अजयपाल, कनकपाल, पृथ्वीपाल और श्यामपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कनकपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल के होम टैब में है, स्टाइल्स है, अलाइनमेंट है, सेल्स है या सभी है? तो इसका जो सही आंसर है 79 किया हो जाएगा डी, यानी इसमें जो MS एक्सेल के होम टैग में स्टाइल्स भी होते हैं, अलाइनमेंट भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2007 के होम टैब में है, क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड। तो ये दोस्तों आज की क्लास ही समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।